ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के संस्करण में आपका स्वागत करता हूँ। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय महीना। सावन का महीना वह महीना जिसमें अगर हम सच्ची श्रद्धा के साथ, सच्ची निष्ठा के साथ जो भी विधि विधान है उसके अनुसार अगर हम भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं, भगवान भोलेनाथ को हम आराध्य मान के उनका आराधना करते हैं, तो हमको वो सब कुछ मिलेगा जो हम कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। अगर आप एक मांगेंगे तो भगवान भोलेनाथ 10 देंगे। भोलेनाथ हैं, बस उनके तक आप पहुंच जाइए, उनके तक अपनी उपस्थिति दिखाइए, उनके तक अपनी तकलीफ को पहुंचाइए, उनके तक अपनी बातों को कहिए। इसलिए सावन के सोमवार 30 दिन का, एक महीने का विशेष महत्व होता है। 30 दिन का, हर दिन का अपना महत्व है। एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूं कि हर दिन का कैसा महत्व है। सावन के सोमवार को मान लीजिए आप भोलेनाथ जी से अपनी बात कह रहे हैं, तो एक बार कह देने से बातें खत्म नहीं हो जाएंगी। आपको लगातार उन तक अपनी बातें पहुंचानी है, यानी कि अपनी तरंगे उनके तक पहुंचानी है। एक उदाहरण समझिए, आप किसी तालाब के किनारे बैठे हैं, आप उसमें एक कंकड़ फेंकते हैं तो गोल गोल तरंगे बनेंगी और वह जाके कुछ दूर जाके समाप्त हो जाएंगी। उसी बीच दूसरा आपने कंकड़ डाल दिया, दूसरा पत्थर फेंक दिया, तो उस तरंगों को थोड़ा सा पुश करेगा और पहले की तरंगे थोड़े और आगे बढ़ेंगी। जैसे ही वो तरंगे खत्म हो रही थी उसके पहले आपका तीसरा पत्थर आ गया, तो वो पहली तरंगों को और आगे बढ़ाएंगी। इसी तरीके से कंटिन्यू अगर आप पत्थर समय समय पर डालते रहेंगे, एक अंतराल के बाद डालते रहेंगे, तो आपकी तरंगे एकदम किनारे तक आ जाएंगी, छोर तक पहुंच जाएंगी, यानी कि मंजिल तक पहुंच जाएंगी। इसी तरीके से भगवान भोलेनाथ को लगातार आपको बात कहना है, एक निश्चित समय पे, निश्चित अवधि में, निश्चित तरीके से, निश्चित जो उसके पालन है उसके हिसाब से, तो फिर आपकी बातें भगवान भोलेनाथ के पास एक समय में अवश्य पहुंच जाएगी। और पहुंच गई तो फिर आपके वारे नारे हैं। तो ये सावन के सोमवार कब पड़ रहा है, सावन का महीना कब पड़ रहा है, श्रावण मास कब पड़ रहा है, इसका महत्व क्या है, कैसे पूजा पाठ करते हैं, कैसे व्रत रखेंगे, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। आज उस वीडियो का पहला भाग है, प्रथम भाग। इस भाग में मैं आपको बताऊंगा कि जुलाई के महीने में सावन का महीना कब शुरू हो रहा है और कैसे करनी चाहिए आपको शिवलिंग की पूजा। तो समझिए, उसके पहले यह समझिए कि जिस तरीके से आपकी बीमारी के लिए डॉक्टर होते हैं, आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवा देता है और आप ठीक हो जाते हैं। इसी तरीके से आपके आंतरिक बीमारियां जो अदृश्य हैं, जो आपको दिख नहीं रही हैं, ऐसी बीमारियों का पालन करने के लिए हमारे सनातन धर्म में ज्योतिष विज्ञान का सपोर्ट लिया जाता है, मदद लिया जाता है। हम उसके माध्यम से आपकी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे, ऐसी उपचार किया जा सकता है, ऐसी चीजें बताया जा सकता है। आपको किसी भी क्षेत्र में आपको नौकरी नहीं मिल रही है, धन का समस्या चल रहा, व्यापार की समस्या चल रही, किसी भी क्षेत्र में अगर आपको समस्या चल रही है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। आपकी समस्याओं को सुन के उसका समाधान आपको बताया जाएगा, बशर्ते आपको समाधान को ईमानदारी से करना है। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो उसका दूसरा उपचार है कि आप हमारे कार्यालय से योग्य ब्राह्मण जो हमारे कार्यालय में नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करते रहते हैं उनके माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन उनकी फीस लग जाती है, फीस थोड़ी ज्यादा हो जाती है। इसलिए क्योंकि उनको भी आपके लिए समय लगाएंगे तो उनको भी अपना जीवन अर्जन के लिए, धन अर्जन के लिए कुछ न कुछ तो चाहिए होता है। तो आप चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हिंदू धर्म में श्रावण के महीने को बहुत ही ज्यादा शुभ और पवित्र माना गया है। इस महीने में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है। मानता है कि श्रावण महीने में सृष्टि की बागडोर भोलेनाथ के हाथों में होती है। मैंने पिछले वीडियो में, यानी कि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि इस महीने में भगवान विष्णु चले जाते हैं शयन अवस्था में, तो भगवान विष्णु की भी जिम्मेदारी, उनके काम की भी जिम्मेदारी शंकर भगवान के कंधे पे आ जाता है। हर साल सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकाली जाती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 2024 में सावन माह या श्रावण मास कब शुरू होगा। तो समझिए, वर्ष 2024 में श्रावण मास यानी कि सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो जाएगा। इस दिन सावन का पहला सोमवार भी रहेगा। सावन के पहले सोमवार को प्रीति योग बन रहा है। 21 जुलाई को रात्रि 9:10 पर प्रीति योग आरंभ होगा
और अगले दिन 22 जुलाई को शाम को 5:27 पर इसका समापन होगा। यह कुल 27 योगों में से दूसरा योग रहेगा। इस योग वाले जातक जीवंत, जिज्ञासु और रोमांचक होते हैं। इन्हें सुंदरता से बहुत ज्यादा प्यार होता है। यह बहुत चतुर होते हैं और सफलता प्राप्त करने के गुण इनके अंदर होते हैं। अब समझिए सावन के सोमवार की कौन कौन से सोमवार पड़ेंगे। वैसे कैलेंडर से आप जान सकते हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, कैलेंडर में आप इसको मार्क कर लीजिए। 22 जुलाई को सावन का पहला सोमवार पड़ रहा है। उसके बाद 29 जुलाई को, 5 अगस्त को, 12 अगस्त को, 29 अगस्त को सावन का सोमवार पड़ रहा है। 22 जुलाई, 29 जुलाई, 5 अगस्त, 12 अगस्त और 19 अगस्त। 19 अगस्त को ही श्रावण मास का समापन हो जाएगा, यानी कि 22 जुलाई से चलेगा और 19 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। इस बार सावन की शुरुआत भी सोमवार से हो रही है और इसकी समाप्ति भी सोमवार में हो रही है। इस बार श्रावण मास में 5 सोमवार पड़ेंगे। वो तारीख मैं फिर से बता दे रहा हूं, 22 जुलाई, 29 जुलाई, 5 अगस्त, 12 अगस्त और 19 अगस्त। ये 5 सोमवार पड़ेंगे। सोमवार से शुरू होकर श्रावण मास सोमवार को ही समाप्त हो जाएगा। सावन के महीने में मंगला गौरी का व्रत 23 जुलाई को है और इसके बाद फिर 30 जुलाई, 6 अगस्त और 13 अगस्त को मंगला गौरी का व्रत रहता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार सावन के हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। ऐसा मानता है कि भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए गौरी माता ने, पार्वती जी ने जो व्रत रखा था उसे मंगला गौरी का व्रत कहते हैं। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रख सकती हैं। सावन माह में आने वाली शिवरात्रि का बहुत ज्यादा महत्व है। हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। 2 अगस्त शुक्रवार को सावन की शिवरात्रि पड़ रही है। 2 अगस्त को दोपहर में 3:29 से चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी और इसका समापन अगले दिन दोपहर 3:53 पर होगी। शिवरात्रि की पूजा निशिता काल में की जाती है, इसलिए 2 अगस्त को सावन की शिवरात्रि मनाई जाएगी। सावन महीने का क्या महत्व है? तो ज्योतिष और धार्मिक दृष्टि से सावन महीने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। यह बहुत ही फलदायक होता है। सावन महीने में पड़ने वाले सोमवार बहुत ही शुभ माने जाते हैं। सावन के सोमवार में व्रत रखने से परिवार में खुशियां आती हैं और जीवन की सभी समस्याएं, अड़चनें सारी दूर हो जाती हैं। व्यक्ति के जीवन में सुख संपन्नता आता है और उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। ऐसा माना जाता है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत हो जाती है। सावन के सोमवार में जो आप व्रत रखेंगे या पूजा करेंगे उसकी विधि क्या है, यह समझिए। नियम के अनुसार करना है आपको। तो सोमवार के दिन सुबह उठकर स्नान कीजिए। उसके बाद अपने घर का पूजन स्थल साफ कीजिए, उसे फूलों से सजाइए। अब आप भगवान शिव को दूध, दही, घी, शक्कर और चीनी से बना पंचामृत अर्पित कीजिए। उसके बाद फूल, फल और बेल पत्ते उनको चढ़ाइए। भगवान शिव की उपासना कीजिए और उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु प्रार्थना कीजिए। भगवान शिव जी को दूध, धतूरा, बेलपत्र, चंदन, दही, शहद, घी और चीनी चढ़ाया जाता है। आप इस दिन महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं। भगवान शिव को चंदन और हल्दी नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि वह संहार के देवता है, काल के देवता है। सावन के व्रत में आप क्या न करें? तो सावन के व्रत में व्रती को कुछ नियम का आपको पालन करना पड़ेगा, जैसे कि सुबह जल्दी उठ के स्नान करना। इसके बाद साफ सुथरे और धुले हुए वस्त्र को पहनना चाहिए। पूरे दिन भगवान शिव का नाम लें और उनके मंत्र का जाप करें। गरीब और जरूरतमंद लोगों को वस्त्र और भोजन दान करें। मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन तो बिल्कुल न करें। व्रत के दिन लहसुन और प्याज खाने से बचें। इस दिन क्या करना चाहिए? तो सावन शिवरात्रि या सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठें। स्नान करने के बाद भगवान शिव की मूर्ति की पूजा कीजिए। शिवलिंग का जलाभिषेक करें और व्रत रखें। इस दिन पूरे दिन मंत्र और प्रार्थना करें। सावन शिवरात्रि या सोमवार के व्रत में फल खा सकते हैं और नमक वाली चीजों का सेवन करने से परहेज करना चाहिए। पूरा दिन भगवान की उपासना करें और किसी को भी अपशब्द न करें। व्रत खोलते समय आप कट्टू के आटे की पूड़ी, फल की चाट या उबले हुए आलू, साबूदाना का खीर या दही ले सकते हैं। सावन के महीने में आपको बाल
वगैरह नहीं कटाना चाहिए। श्रावण माह को उन्नति और प्रगति का महीना कहा जाता है। इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून किसानों के लिए खुशियों का लहर लेके आता है। मानसून होने की वजह से इसमें फसलों में अच्छे विकास होते हैं। चूंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ पर मानसून और बारिश का बहुत महत्व रहता है। सावन के महीने में विकास से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसे लेकर माना जाता है कि जो भी चीज प्रकृति रूप में किसी प्रयास के बिना उगती है उसे काटना बिल्कुल नहीं चाहिए। बाल हो या नाखून, सावन के महीने में उसे काटना वर्जित होता है। सावन में प्याज और लहसुन क्यों नहीं खाते हैं, इसके बारे में समझिए। सावन महीने में प्याज और लहसुन न खाने के पीछे ये धार्मिक मान्यता है, लेकिन इसका एक व्यवहारिक कारण भी है। लहसुन और प्याज में परतों वाली सब्जियां हैं और ये मिट्टी के अंदर उगती हैं। बारिश की वजह से मिट्टी के ऊपर की कीचड़ इकट्ठी हो जाती है और वहां उगने वाले प्याज और लहसुन में बैक्टीरिया पनपने लगती है। कहा जाता है बैक्टीरिया प्याज और लहसुन की परतों में घुस जाती है, इसलिए सावन में इनका सेवन वैज्ञानिक कारण से भी नहीं करना चाहिए। भगवान शिव को पशुपतिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। पशुपतिनाथ का अर्थ है जानवर और जीव जंतुओं के स्वामी। ऋषियों और तपस्वियों का कहना है भगवान शिव की पशुपति के रूप में पूजा होती है, इसलिए उन प्राणियों और जीवों का कभी गलती से भी मारना नहीं चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे हमको नुकसान हो। अक्सर लोग हमसे सावन के महीने के लिए कुछ सवाल पूछ रहे हैं आजकल, तो उन सवालों का मैं इस वीडियो के माध्यम से जवाब दे दूं। तो पहला सवाल पूछते लोग कि 2024 में सावन कब शुरू होगा। तो देखिए 2024 में सावन 22 जुलाई को शुरू हो जाएगा। सावन की शिवरात्रि कब है, तो सावन की शिवरात्रि 2 अगस्त को है। सावन में 5 सोमवार पड़ेंगे और शिवरात्रि 2 अगस्त है। सावन में किसकी पूजा करनी चाहिए, तो भगवान शिव की हमेशा सावन में पूजा करना चाहिए। यह था कुछ सावन के बारे में जानकारी। यह था सावन के बारे में मेरा पहला वीडियो। टोटल 5 वीडियो आएंगे, ये भाग 1 था। ज्यादा लंबा हो जाने की वजह से आप लोग वीडियो नहीं देखते, लाइक और कमेंट और शेयर नहीं करते, इसलिए मुझे बहुत अफसोस होता है। कभी कभी हमारी उत्साह में कमी हो जाती है। हमें लगता है कि हम जो करना चाह रहे हैं लोग उसको समझना ही नहीं चाह रहे, लोग उसको पॉजिटिव लेना ही नहीं चाह रहे। हम कुछ चाह रहे हैं कि समाज में अच्छा हो और लोग नहीं चाह रहे कि हमारे द्वारा किए गए काम समाज में अच्छा प्रतीत हो। आपसे निवेदन है कि वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे बाकी लोग भी उसका लाभ उठा सके। एक बात और है, आपके द्वारा शेयर किए हुए या फॉरवर्ड किए हुए वीडियो से कोई भी अगर लाभ उठाता है तो आपके द्वारा किए हुए कर्म का वो लाभ उठा रहा है, इसलिए आपका कर्मा भी अच्छा होगा। आपका कर्मा अच्छा होगा तो वो जो भी पुण्य पाएगा उसका कुछ प्रतिशत लाभ आपको भी मिलेगा। इसलिए बिल्कुल संकोच मत करें। आपको लाइक कमेंट करने से आपका किसी तरह का कोई हानि नहीं है, कहीं आपका धन का खर्चा नहीं होना है, लेकिन हमारा उत्साह वर्धन होता है। हमको लगता है हमारा मोटिवेशन थोड़ा अच्छा होता है, हमको लगता है हम समाज में कुछ अच्छा कर पाने में सफल हो पा रहे हैं। वीडियो को बहुत लोग तक पहुंचाइए जिससे बाकी लोग इसका लाभ उठा सके। ओम नमः शिवाय।